चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा क्लास नंबर 8 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक फलनों पर संक्रिया। यानी कि हम आगे आ गए हैं 2.4 की ओर, है ना। कल हमने 2.3 के सभी प्रश्न देखे थे, अब हम पढ़ेंगे 2.4 के सभी प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम 2.4 में क्या है, वास्तविक फलनों पर संक्रिया, है ना। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि वास्तविक फलन क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं मान लेता हूं दो प्रकार के समुच्चय, एक को मैंने ए माना, एक को मैंने बी माना, ठीक है। ये भी एक वास्तविक फलन का समुच्चय, यानी कि जो ए है वो किस में है, आर में है, यानी कि ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। यानी कि बी भी क्या है, हमारा आर है। अब इन दोनों पर हम कुछ संक्रियाएं करते हैं, जिसको हम मान लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मान लिया एक्स, ये तो हमारा आर है और ये भी आर है ना। यानी कि दो हमने जो समुच्चय लिया हुआ है ए और बी, तो ए और बी जो है वह कैसा फंक्शन है, यानी कि कैसा समुच्चय है, तो वो आर समुच्चय है ना, वास्तविक फलन है। तो देखो वास्तविक नंबर में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले जो वास्तविक नंबर होता है आर, जो रियल नंबर होता है, इसमें हमारा रेशनल नंबर भी आता है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को रहता है। क्या रहता है यहाँ पर, परिमेय और अपरिमेय, है ना, प्लस परिमेय। अब देखो यहाँ पर जो x है, ठीक है, तो हम जब वास्तविक फलनों पर संक्रिया करेंगे तो इसी x के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो a है इसका जो प्रांत होगा, यानी कि इसका इस पर जो प्रांत होगा, इसको मैंने मान लिया df, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन इसको हमने बताया f, इसको हमने मान लिया g फंक्शन, ठीक है। यानी कि ऐसे दो फंक्शन इसको मान लिए जिसमें वो सभी नंबर है जो परिमेय और अपरिमेय है, लेकिन x अवयव क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। तो इस x के लिए हम लेंगे कि इसका जो प्रांत है वो क्या हमने मान लिया, तो a का प्रांत हमने df माना और इसका जो प्रांत है उसको हम मान लेंगे dg, ठीक है। तो दो प्रांत है, इसका प्रांत हमने मान लिया dg। अब x एक ऐसी संख्या है जो df और dg है ना, यानी कि इस प्रांत में भी है, यानी कि इस वाले डोमेन, इस वाला जो हमारा सेट है, समुच्चय है, इसमें भी है, और x जो है वह इसमें भी है। यानी कि x हमारा क्या है, दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ है। तो x बिलोंग्स टू df और इसी को हम क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन dg, है ना। पहले वाले क्लास में हमने इसको पढ़ लिया है। तो देखो यहाँ पर x बिलोंग्स टू df इंटरसेक्शन dg, ठीक है। तो अब इस रीजन के लिए हम कुछ संक्रियाएं पढ़ेंगे। वास्तविक फलन पर क्या पढ़ेंगे हम लोग, संक्रिया। अब देखिए यहाँ पर जो बुक में दिया हुआ है संक्रिया, वो तो केवल 5 ही दिया हुआ है, तो वही 5 हम पढ़ने वाले। तो इसके लिए, इस फलन के लिए, है ना, जो सबसे पहला संक्रिया है वो क्या होगा हमारा, जब हम x यानी कि कोई एक नंबर होगा या कोई भी वैल्यू हो सकता है जिसके लिए df और dg, है ना, इस रीजन में यदि x है तो उसके लिए जो सबसे पहली संक्रिया होगी वो f प्लस जी होगी, ठीक है। और किस फंक्शन, किस नंबर के लिए कर रहे हैं, तो x नंबर के लिए, यानी कि x प्लस जी के लिए हमें ये मिल जाएगा। क्या क्या कर सकते हैं, तो इसको हम fx प्लस gx भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली संक्रिया। दूसरी संक्रिया हमें क्या मिलेगा, तो जो दूसरा संक्रिया है वो मिलेगा हमें f माइनस जी के रूप में, यानी कि हम उसका घटाव वाला भी कर सकते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, fx माइनस में gx। कब, जब x जो है वह कहाँ होगा, df और dg के इंटरसेक्शन में होगा, यानी कि दो नंबर दिए होंगे, दो फंक्शन दिए होंगे, एक होगा हमारा fx और एक होगा हमारा gx, ठीक है। तब fx और gx के लिए x क्या होगा, df इंटरसेक्शन dg, तो उसके लिए पहली संक्रिया ये, दूसरी संक्रिया ये, और इसी फंक्शन के लिए जो तीसरी संक्रिया है वो होगी f इंटू जी एक्स, ठीक है। यानी कि f इंटू जी, ठीक है। f इंटू जी को हम क्या लिख सकते हैं,
एफ एक्स इंटू जी एक्स, और चौथी जो संक्रिया होगी वो होगी एफ बटे जी, एफ बटे जी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स बटे में जी एक्स। ठीक है, अब लास्ट जो संक्रिया दिया हुआ है पांचवा, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, मान लो कोई कांस्टेंट फंक्शन हमने सी मान लिया, और उसका यदि हम एफ एक्स के साथ में कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, जो कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा आगे ही रहेगा, है ना। तो एक क्या होगा, जो लास्ट होगा वो यानी कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जो अचर हो उसको हम इस एफ एक्स में या फिर जी एक्स में, दोनों में से किसी भी में हम गुणा कर सकते हैं। यानी कि एक तो या तो हम सी एफ एक्स लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सी जी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी एफ एक्स या फिर सी जी एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें जो सी है, सी क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अचर है। चलिए, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, वास्तविक फलन पर संक्रिया के लिए सबसे पहले तो दो रीजन होने चाहिए, जिसमें दोनों ही क्या होंगे, वास्तविक फलनों का एक समुच्चय होना चाहिए। यानी कि उनमें वो सभी वास्तविक संख्याएं आ जाए जो कि परिमेय और अपरिमेय के रूप में रहता है ना। तो इसमें भी परिमेय अपरिमेय कुछ भी नंबर रख सकते हैं, इसमें भी हम कुछ भी नंबर रख सकते हैं। अब देखिए, ये जो फंक्शन है, जब हम दोनों का संक्रिया करेंगे, यानी कि जब दोनों फंक्शन को हम मिलाएंगे, यानी कि इन दोनों फंक्शन पर हम क्या करेंगे, एक संक्रिया करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, संक्रिया कर रहे हैं। तो वह संक्रिया कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्शन के रूप में होनी चाहिए। तो इंटरसेक्शन के रूप में मिलेगी तो क्या मिल रहा है, यहाँ पर मैंने एक वैल्यू मान लिया एक्स, तो एक्स जो है वह दोनों फलन में क्या होने चाहिए, इंटरसेक्ट करने चाहिए, यानी कि दोनों फलन में ही होने चाहिए। तो उसके लिए हमें जो चार संक्रिया है वो इस प्रकार से मिलती है। ठीक है, तो ये चारों संक्रिया कब मिलेगी, जब ये रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न बनाएंगे। चलिए, अब हम बनाते हैं प्रश्नावली के प्रश्न, जिसमें पहला जो प्रश्न है, देखो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ प्लस जी ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। यानी कि हमें दो फंक्शन दिया हुआ है पहले नंबर में, तो जो भी दिया है उसको लिख लो। दिया है एफ एक्स, एक एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, और दूसरा दिया हुआ है जी एक्स, ये कितना दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। अब देखिए, यहाँ पर जो दो फंक्शन दिया हुआ है दोनों ही क्या है, रीजन आर में है। यानी कि एक फंक्शन आर है और एक फंक्शन आर है। यानी कि हम आर आर दिया हुआ है इसको ऐसा भी बना सकते हैं, या फिर ये अगर मैं इसको आर मानूं तो इसके ऊपर में ही तो आर है ना। यानी कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों ही क्या है, सेम है। चलिए देखिए, तो दोनों ही फंक्शन अगर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x बिलोंग्स टू r और x बिलोंग्स टू r के लिए देखिए यहाँ पर गिवन है, इसलिए x बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इसके लिए क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन r, और r इंटरसेक्शन r क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू r। यानी कि ये सभी x के लिए जो रीजन है वो किसके कहां तक चला गया, तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हमें r इंटरसेक्शन r यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r मिल गया। तब हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, f प्लस जी निकालेंगे। ठीक है, तो f प्लस जी का x के साथ में निकालो तो ये मिलेगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। कितना मिलेगा, एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर
और जी एक्स कितना है तो एक्स प्लस वन। और ये कब है, जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित फलन एफ प्लस जी के लिए एफ और जी के लिए एफ प्लस जी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला दिया है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दूसरे प्रश्न है, दूसरे में भी दो प्रश्न है, तो उसका जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है, इसको लिख लो आप लोग। दिया है एफ एक्स कितना दिया हुआ है, तो एफ एक्स दिया हुआ है एक्स की पावर में 4। और ये कब दिया हुआ है, जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है। और दूसरा दिया हुआ है जी एक्स कितना दिया हुआ है, तो एक्स माइनस वन, ये भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए है। ठीक है, तो देखिए जब x बिलोंग्स टू आर और x बिलोंग्स टू आर है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, चूंकि x बिलोंग्स टू आर, दोनों संक्रिया हम कब लगाते हैं, जब इंटरसेक्शन होता है तो x बिलोंग्स टू आर, यानी कि दोनों जब x बिलोंग्स टू आर है तो कोई एक ही होगा, है ना। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर के लिए हम क्या निकालेंगे, हमें निकालने के लिए बोला है f प्लस जी, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो देखो एफ एक्स प्लस जी एक्स कितना है, एक्स की पावर में 4, और ये कितना है तो एक्स माइनस वन। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कब, जब x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, इसी का जो दूसरा प्रश्न है, ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा दिया हुआ है एफ एक्स में, यहां पर लिख लेना, दिया है एफ एक्स दिया हुआ है एक्स की पावर में 5, और जी एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस वन, और जी एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वन। ठीक है, और ये कब दिया हुआ है, देखो यहाँ पर जी एक्स को नीचे लिखते हैं ना। देखिए यहाँ पर जो एफ एक्स दिया हुआ है वो कब दिया है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है, और जी एक्स कहां पर दिया हुआ है, तो जी एक्स का जो वैल्यू है वो है एक्स प्लस वन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी के लिए, यानी कि यहाँ पर जो रीजन है वो क्या है, ए और बी है। तो ए और बी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, दोनों के लिए जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना। क्योंकि x जो है वह a में भी है और x जो है वह b में भी है, तो x a इंटरसेक्शन b में भी होगा। तो x जो है वह a इंटरसेक्शन b में होगा, फॉर ऑल x जो है वह कहाँ होगा, a इंटरसेक्शन b में, है ना। तो हमें क्या निकालना है, f प्लस जी, और इसका हमें x के साथ में निकालना है, तो ये हो जाता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब देखिए एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स की वैल्यू है x की पावर में 5, प्लस जी एक्स कितना है, तो x प्लस वन, ये हो जाएगा x प्लस वन। कब मिला है ये, जब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b था। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि एफ और जी के प्रांत आर हैं, यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो दिया है ना, जो भी गिवन है वो क्या है, एक्स बिलोंग्स टू, है ना, यानी कि जो एफ है और जो जी है वो कहाँ है, आर में है। ठीक है, एफ और जी कहाँ है, आर में है।
यही बोल रहा है, यदि एफ और जी के प्रांत क्या है, आर है, तो एफ इंटू जी ज्ञात कीजिए जब एफ एक्स, यानी कि और भी क्या दिया हुआ है, और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स की पावर में 5, और जी एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एफ इंटू जी, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो एफ और जी कहाँ है, आर है, यानी कि एफ और जी आर है तो एक्स भी क्या होगा, आर होगा। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा, क्योंकि एफ का जो प्रांत है वो भी आर है और वाई सॉरी जी का भी प्रांत क्या है, आर है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, एफ इंटू जी, इसलिए एफ इंटू जी क्या मिलेगा हमें, एफ इंटू जी इंटू एक्स, देखो ये क्या होता है हमारा एफ एक्स इंटू में जी एक्स, क्या मिलेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर में 5 और जी एक्स की जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। और कब मिलेगा ये, जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा। ठीक है, चलिए यही पर दिया हुआ है, अगर अंदर हल कर सकते हैं यहाँ पर एक्स की पावर में तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो यह है हमारा आंसर। तीसरा प्रश्न हो गया। चलिए अब चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अब देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ बटे जी ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो दो राशि दिया है ना, क्या क्या गिवन है, तो एक तो है हमारे पास में एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को कब दिया है, जब x बिलोंग्स टू आर हो, यानी कि सभी x किसमें हो, आर हो। और gx कितना है, तो gx की जो वैल्यू है वो है x प्लस 1। कब है ये भी, तो ये भी x बिलोंग्स टू आर है, यानी कि फॉर सभी x बिलोंग्स टू आर के लिए। तो यहाँ पर देखो हमें क्या ज्ञात करना है, f इंटू जी और f बटे जी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, तो एफ इंटू जी ज्ञात करना है और एफ बटे में जी ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हल करते हैं एफ इंटू जी के लिए। तो एफ इंटू जी इंटू एक्स क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पर यदि हम दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो आर ही मिलेगा, है ना। तो हम एफ इंटू जी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एफ इंटू जी निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें, एफ इंटू जी एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लेना जो x है वो बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन आर होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ऑल x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में एक्स स्क्वायर और जी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स इंटू जी एक्स कब मिला है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, सही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। दूसरा देखते हैं एफ बटे जी के लिए। तो एफ बटे जी, इसको भी हम किसके लिए लेकर चलेंगे, एक्स के लिए। तो क्या मिलता है, एफ एक्स बटे में जी एक्स मिलता है। अब देखिए एफ एक्स बटे जी एक्स, तो जी एक्स क्या होने चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। एफ एक्स का जो प्रांत है वो क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर है, और जी एक्स का जो प्रांत है वो भी क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर है। तो इसका जो एक्स है वो कहाँ होगा, आर में होगा। लेकिन बट
है ना, जो gx है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, और gx की वैल्यू क्या है, तो x+1 है। अब ये जो वैल्यू मिला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, लेकिन ये जो है वह जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या ले लेंगे, यहां से हम लोग निकाल लेंगे रफ में, gx जीरो नहीं होना चाहिए तो x+1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि x जो है वह क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, -1 को घटा देंगे। ठीक है, तो इस रीजन के लिए ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रफ कार्य है। चलिए, तो ये था हमारा f इंटू जी और f/g की वैल्यू। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। चलिए, पांचवा प्रश्न देखो क्या है, f+g और f/g ज्ञात कीजिए यदि fx की वैल्यू है रूट में x+1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और gx की वैल्यू क्या है, तो अंडर रूट x-2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो सबसे पहले जो भी गिवन राशि उसको लिख लो। तो देखो क्या क्या है, एक तो है हमारे पास में fx कितना है, तो रूट में x+2, और ये कब दिया हुआ है, जब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, -2 है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, gx कितना दिया हुआ है, तो x-2, ये कब दिया हुआ है, तो फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, है ना। तो इसके लिए हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं fx और gx के प्रांत के लिए, है ना। fx और gx के प्रांत ये है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x, देखो इसके लिए सीधा नंबर लाइन का यूज करते हैं ना। तो यहां पर देखो 0, 1, 2, -1, -2। ठीक है, सबसे पहले वाला जो fx है उसके लिए नंबर लाइन बनाते हैं। तो fx के लिए यदि हम नंबर लाइन बनाएंगे, वो कहाँ जा रहा है, -2 पर क्या है, इक्वल टू है ना, -2 पर क्या है, इक्वल टू है। तो -2 पर fx क्या है, इक्वल टू, मैंने fx को ले लिया ऊपर, इक्वल टू यानी कि क्लोज्ड इंटरवल होता है ना। अब यहां से कहा जा रहा है, x की वैल्यू बड़ी होती जा रही है, कहां तक बड़ी होगी, अनंत तक बड़ी होगी। दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है, ये हमारा fx लाइन है। ठीक है, gx लाइन के लिए क्या करेंगे, तो x की जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होगी, तो इसको हमने मान लिया 2 से स्टार्ट, और कहा जाएगी, बढ़ेगी, है ना। ये प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है, इसके लिए भी ये प्लस पॉइंट होता, इधर माइनस पॉइंट होता, तो ये आगे जाएगा, है ना। तो fx की वैल्यू और ये हो गई gx की वैल्यू। अब देखो दोनों में कॉमन जो मिलेगा वो यहीं से मिलना स्टार्ट होगा, है ना, इधर से ही मिलना स्टार्ट होगा। तो ये जो एरिया है ये क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया। तो ये जब कॉमन हो गया तो x बिलोंग्स टू क्या मिला हमें, यहाँ पर 2 पर क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया है, और ये कहाँ तक जा रहा है, तो अनंत तक जा रहा है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या मिला, fx के लिए x बिलोंग्स टू 2 और इंफिनिटी। तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे, अब हम लोग f+g। तो f+g निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये होगा हमारा fx, ये होगा हमारा gx, कब, जब x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो देखो fx की वैल्यू कितनी है, रूट में x+2 प्लस gx की वैल्यू है
x माइनस 2 रूट में, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ तक जाएगा, तो 2 से इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा f प्लस जी की वैल्यू। चलिए अब हम निकालेंगे f बटे g की वैल्यू। तो f बटे g के लिए हम क्या करेंगे, fx बटे में gx, ठीक है। fx बटे gx कर रहे हैं तो क्या होने चाहिए, जो x की वैल्यू है वो तो 2 से इंफिनिटी है, लेकिन यहां पर gx क्या होने चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमें क्या मिलेगा, fx की जो वैल्यू है वो ये है रूट में x प्लस 2 और नीचे ये भी क्या हो जाएगा रूट में x माइनस 2, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कब 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं एक रफ कार्य। तो देखो ये 0 नहीं होना चाहिए है ना, gx 0 नहीं होना चाहिए। तो gx 0 कब नहीं होगा, तो x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। यानी कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, 2 से आगे होनी चाहिए। अगर 2 नहीं है तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे, इसके लिए जो रीजन है ये तो हमारा fx इंटू gx के लिए सही है ना, लेकिन 2 अगर क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो हम इस इंटरवल को क्या बना देंगे, ओपन बना देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू ओपन 2 से ओपन इंफिनिटी तक, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको बुक में सुधारेंगे, ये क्लोज दिया हुआ है लेकिन उसको क्या बनाएंगे हम लोग, ओपन बनाएंगे, क्योंकि gx 0 नहीं होना चाहिए है ना। तो gx अगर 0 नहीं है तो रूट जो है वह 0 के बराबर नहीं होता, तो यहाँ पर x माइनस 2 वो भी 0 के बराबर नहीं होता। तो x जो है वह 2 कैसे प्राप्त होगा, नहीं होगा, 2 से अधिक प्राप्त होगा। तो 2 से अधिक प्राप्त होगा, 2 नहीं प्राप्त होगा, है ना, ठीक है। तो ये क्या बताता है, हमें 2 नहीं मिलेगा, 2 से 2.1 2.00001 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर से हमारा रीजन स्टार्ट हो जाएगा, केवल 2 नहीं प्राप्त होगा, 2 से अगर 0.1 भी अधिक करते हैं तो वो प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा f बटे g की वैल्यू, और ये है हमारे f प्लस g की वैल्यू, ठीक है, f प्लस g और f बटे g, ठीक है। यही निकालने के लिए बोला था, ये पहला ये दूसरा। चलिए अब हम आगे पढ़ने वाले हैं छठवां प्रश्न। पांचवा हो गया, अब है हमारा छठवां प्रश्न। देखो छठवां प्रश्न क्या है, f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी और f बटे जी, यानी कि यहाँ पर 4 वैल्यू ज्ञात करना है, f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f बटे जी ज्ञात कीजिए जब fx बराबर साइन एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r और gx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। तो देखो छठवां जो प्रश्न है वो थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि सिंपल ही है लेकिन बस ज्यादा दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। तो गिवन है क्या क्या, fx एक गिवन है साइन एक्स के रूप में, ठीक है। ये कब दिया हुआ है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। दूसरा हमारा दिया है gx, gx कितना दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि रीजन जो है वह r में है, तो मैं x बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन r लिख सकता हूँ दोनों के लिए। तो x बिलोंग्स टू क्या मिलेगा, r ही मिलेगा, कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। अब इसके लिए हमें सबसे पहला क्या निकालना था, तो सबसे पहला हमें निकालना है f प्लस जी की वैल्यू। f प्लस जी क्या होता है, तो fx प्लस gx होता है। fx की वैल्यू क्या है, साइन x है, और gx की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। कब है ये, तो x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है, फॉर ऑल डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला आंसर। दूसरा क्या निकालेंगे,
एफ माइनस जी, एफ माइनस जी क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब देखिए एफ एक्स माइनस जी एक्स के लिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, माइनस जी एक्स कितना है, तो जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और जो रीजन है वो क्या है हमारा, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा हमें निकालना है एफ इंटू जी, तीसरा हमें क्या निकालना है, एफ इंटू जी। एफ इंटू जी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स और जी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये कब है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए चौथा जो प्रश्न है, एफ बटे जी, एफ बटे जी यानी कि एफ एक्स बटे में जी एक्स, और जो एक्स है वो कैसा है, आर है। लेकिन यहाँ पर जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो जी एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पर जो रीजन है उसके लिए हम रीजन को नहीं लिखते, इसको पहले सॉल्व कर दे। जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो जी एक्स जीरो नहीं होगा, इसलिए देखो जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट में माइनस वन। और ये एक परिमेय संख्या भी नहीं है, ना कि अपरिमेय संख्या। ये कैसी नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जटिल नंबर है। इसका कोई वैल्यू नहीं होता और ना ही ये आर में बिलोंग करता है, यानी कि ये आर नहीं है ना। जब भी रूट में कोई भी नंबर आए, ठीक है, अगर वो माइनस में है तो वो आर में बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या जो है वह आर में नहीं आ सकता। आर क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या, और ये क्या बन गई, काल्पनिक संख्या। ये क्या है, काल्पनिक है। आर क्या है, वास्तविक है। तो ये वास्तविक में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो इसका जो रीजन है वो क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू आर ही मिलेगा। इसमें हम काल्पनिक को घटाएं चाहे ना घटाएं उससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये रियल नंबर को बता रहा है, वास्तविक संख्या को, और ये एक्स क्या बता रहा है हमें, काल्पनिक संख्या को। अब काल्पनिक संख्या की जो पहचान है वो क्या है, रूट में कोई भी वैल्यू आए वो माइनस में होगा तो वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। यानी कि माइनस, इसको मैं मान लेता हूँ ए, यानी कि अगर कोई ए में कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, पाई हो कुछ भी हो, है ना, अगर वो माइनस में है रूट के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, काल्पनिक कहलाती है, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा छठवां प्रश्न। अब हम चलते हैं हमारा अगले प्रश्न, सातवें प्रश्न पर। चलिए अगला है हमारा सातवां प्रश्न। देखो सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एफ बटे जी एक्स ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो भी गिवन है उसको लिख लो, गिवन दैट या गिवन कुछ भी लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, और ये कब है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। दूसरा जी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स है एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। तो देखो हमें इसके लिए क्या मिलेगा, एक्स, चूंकि एक्स बिलोंग्स टू आर है ना, इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू आर यदि करेंगे तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ही होगा। यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, आर इंटरसेक्शन आर, इंटरसेक्शन आर ही रहेगा।
तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या वैल्यू निकालने के लिए बोला है, f बटे g निकालने के लिए बोला है। इसलिए f बटे g दोनों का क्या निकालेंगे, x के साथ में fx बटे में gx, और फॉर ऑल x बिलोंग टू क्या होगा, r होगा, बट gx क्या होने चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, तो gx डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, fx की वैल्यू क्या है, x क्यूब है, और ये हो जाएगी x प्लस 1, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब देखिए ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए रफ कर लो, x प्लस 1 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो x जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि x -1 नहीं मिलेगा, तो x -1 नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या घटाएंगे, -1 को हम लोग घटा देंगे, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा प्रश्न था जिसमें हमें f बटे g निकालना था, fx बटे gx हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमें x बिलोंग्स टू r मिला, तो x बिलोंग्स टू r रख लिए, लेकिन gx जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है ना, वो क्या बोलती है कि gx जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो किसी संख्या का बटा 0 मतलब अपरिभाषित अनंत आ जाएगा, है ना, तो अनंत ना आए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डज नॉट इक्वल टू 0 लेकर लिए, तो हमें क्या मिला, x की एक ऐसी वैल्यू मिली है जिसको रखने पर ये जो वैल्यू है वो अपरिभाषित हो रहा था, तो उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, उस r से हटा देंगे, यानी कि घटा देंगे। ठीक है, तो उस चीज को हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। ठीक है, चलिए, चलिए अब है हमारा 8वां प्रश्न, जो कि थोड़ा सा अलग है ना। देखो यहाँ पर 8वां प्रश्न क्या है कि फलन f और g निम्न प्रकार से परिभाषित है, तो हमें क्या निकालना है, f प्लस g, और दूसरा ज्ञात करना है f बटे g। तो देखो सबसे पहले जो fx है वो क्या है, x और x प्लस 1 है, x है, कब x है, -2 से 0 पर, किस पर है, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। ठीक है, और है x प्लस 1, कब x प्लस 1 मिलता है जब 0 से 2 के बीच में हो, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि इस रीजन पे x प्लस 1 मिल रहा है और इस रीजन पे x मिल रहा है, और g कितनी है, g की भी दो वैल्यू है, एक तो 1 है, कब, जब सेम इंटरवल दिया हुआ है ना, और x मिलती है जब 0 से लेकर के x की जो वैल्यू है वो 2 के बीच में होती है। ठीक है, तब हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहला हमें ज्ञात करना है f प्लस जी। अब देखो यहाँ पर से ही हमें पता चल रहा है कि fx की दो वैल्यू है, एक तो x है, x कब मिलता है जब ये वैल्यू है, यानी कि इस रीजन में -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 पर, और सेम वैल्यू g की इसी रीजन पे क्या मिलती है, 1 मिलती है, यानी कि ये इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा, यानी कि इसको r से अगर हम देखेंगे, r में हम क्या करते थे, अगर दोनों ही x बिलोंग्स टू r होता था तो उसका जो इंटरवल है वो क्या हो जाता था, x बिलोंग्स टू r हो जाता था, है ना, x प्लस 1 में। तो ये भी क्या मिलेगा हमें पहले वाले के लिए, तो दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और इंटरवल जो है वह इसी का रहेगा दोनों का, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, क्योंकि इसी इंटरवल पे हमें क्या मिल रहा है, x मिलता है, और इसी इंटरवल पे हमें 1 मिलता है, तो इसी इंटरवल का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 मिलेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, तो दूसरा इस रीजन का एक और दिया हुआ है, तो इन दोनों रीजन से हम इंटरसेक्शन देखते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ये मिलेगा हमें
एक्स प्लस वन प्लस में एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना। ये हो गया, किस इंटरवल में मिला है, तो ये वाले इंटरवल में। ये क्या है, तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू ए प्लस जी, एक तो मिला है हमें एक्स प्लस वन, किस रीजन में मिला है, तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 पर, सॉरी 0 पर, है ना। और दूसरा जो वैल्यू है वो क्या होगा, एक्स और एक्स जब जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा और प्लस 1, और ये मिला है हमें 0 से, ये क्या है, दूसरा रीजन है वो ये है ना, ये 2 था, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है 2, ठीक है। तो इस इंटरवल पे हमें ये वैल्यू मिलेगी और इस इंटरवल पे हमें क्या मिलेगी, एक्स प्लस वन मिलेगी। जब दोनों का हम क्या करेंगे, एफ प्लस जी करेंगे, एफ बटे जी करेंगे अब, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हो गया होगा, तो हम क्या निकालेंगे अब, एफ बटे जी निकाले। अब हमें क्या बोला है, एफ बटे जी भी निकालना है ना, तो दूसरा हमें क्या निकालना है, एफ बटे जी। तो देखो एफ बटे जी क्या होगा, एफ बटे जी के लिए एफ एक्स बटे जी एक्स होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स बटे जी एक्स, और एफ एक्स बटे जी एक्स कितना है, ये एक्स है और इसके लिए क्या है 1 है। और ये इंटरवल कब पे मिला है, तो इस वाले इंटरवल पे मिला है जब -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन क्या था, 0 था, ठीक है। और जो दूसरा एफ एक्स बटे जी एक्स है वो किस रीजन पे मिला है, तो ये वैल्यू मिला है हमें एक्स प्लस वन, और नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इस रीजन पे मिला है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो किस इंटरवल पे है, तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पर, ठीक है। इन दोनों इंटरवल पर मिलेगा। अब देखो यहां से हमें पता है कि जी एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी हम लिख लेंगे कि जी एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यहाँ भी क्या होगा, जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब इसके लिए और सॉल्व करो, क्या मिलेगा हमें, तो ये तो मिल गया हमें x, क्योंकि x का बटा 1 है तो x मिलेगा, ठीक है। अब x के बटे में कुछ नहीं है तो gx तो वैसे ही हट गया, तो ये हो गया -2 लेस देन x लेस देन 0। दूसरा यहाँ पर तो ये मिला है x प्लस वन और नीचे में क्या है x। अब देखिए x gx क्या होने चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, तो x क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, तो x की हम 0 वैल्यू नहीं रख सकते इसके लिए, है ना। तो यहाँ पर जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, हम 0 नहीं रख सकते, तो 0 नहीं रख सकते तो इक्वल टू हटा देंगे, 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे x में, और कहाँ तक रखेंगे, तो प्लस माइनस लेस देन इक्वल टू 2 तक रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो gx है ना, gx क्या है, x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू। अब देखिए ये हमारा क्या वैल्यू है, एफ बटे जी की वैल्यू है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए ये बुक में यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया है, इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 0 रखते हैं x की जगह में, देखो x की जगह में यदि इक्वल टू अगर बुक से लेंगे, इक्वल टू ले लेंगे, x की जगह में यदि आप 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा नीचे वाला, है ना। अब ये 0 हो गया, तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ 0 के लिए, तो देखो क्या मिलेगा, ये फंक्शन जो है वह परिभाषित होगा या नहीं देखते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वन बटे एक्स, इसको हम लिख सकते हैं x बटे एक्स प्लस 1 अपान एक्स, ठीक है। अब x बटे एक्स तो हो गया हमारा 0, और ये सॉरी 0 बोलता हूँ 1, और ये हो जाएगा हमारा 1 बटे एक्स। अब x की वैल्यू 0 रख के देखो, x की वैल्यू हम जब जैसे ही 0 रखेंगे तो 1 प्लस 1 अपान क्या हो गया 0, 1 अपान 0 क्या हो जाता है,
इन्फिनिटी हो जाता है तो ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, यानी कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। तो x बराबर 0 हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो बुक में सुधार लेंगे कि x की जो वैल्यू है उसको क्या दिया हुआ है, जो रीजन है उसको इक्वल टू भी दिया हुआ है ना, तो इक्वल टू नहीं होगा वहां पर, यही होगा ये वाला आंसर, ठीक है। तो उसको सुधार लेंगे, क्योंकि हम जब x की वैल्यू अगर 0 रख देंगे, 0 रखेंगे तो जैसे ही हम 0 रखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो x बराबर 0 पर तो परिभाषित नहीं है, x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, तो x से ज्यादा पर परिभाषित है। और ये क्या बता रहे हैं, x की वैल्यू जो है वह 0 से बड़ी है, 0 से क्या है, बड़ी है। तो 0 से हम कितना भी बड़ा रखे, चाहे 0.002 रखें, कुछ भी रखें, है ना, उसके लिए ये परिभाषित है, लेकिन 0 के लिए परिभाषित नहीं होगा। चलिए, तो ये था हमारा प्रश्नावली 2.4 के सभी प्रश्न। अब इसके बाद में विविध उदाहरण मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए मिसलेनियस जो क्वेश्चन है उसको आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति फलन के बारे में। चलिए अध्याय 3 में चलेंगे।